हेलो, तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ये याद रखना होता है 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 दर्जन बराबर 12 पार्टिकल होता है। 1 ग्रोस बराबर 12 दर्जन, जिसे हम 114 पार्टिकल कहते हैं। मतलब 114 पार्टिकल मतलब 114 को वस्तु होता है। इसके बाद 1 स्कोर बराबर 20 पार्टिकल होता है। और 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल और Na होता है। और 2 मोल बराबर होता है 2 गुने Na पार्टिकल। Na ये ऐसे होता है Na पार्टिकल मतलब क्या? ये 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल जिसे हम Na ही हम कहते हैं। 5 मोल बराबर 5 गुने ये वाला 6.022 × 23 हम इसे शॉर्टकट में Na कहते हैं। 10 मोल बराबर 10 गुने Na के पावर 10 गुने Na पार्टिकल। अब मोल देखेंगे तो मोल सिंपली मोल में 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम मास रहता है हमें दिया हुआ, तो हम मोल निकालते हैं। नंबर से हम मोल निकालते हैं और वॉल्यूम से मोल निकालते हैं। तो सबसे पहले मास में देखा जाए, जब हमें kg, ग्राम, मिलीग्राम और AMU और म्यू दिया हो तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसमें फार्मूला है नंबर ऑफ द मोल बराबर क्या होता है गिवन मास और मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल को हम n से दर्शाते हैं, गिवन मास को w से और मोलर मास को m से हम दर्शाते हैं। n क्या है नंबर ऑफ मोल, w क्या है गिवन मास और m है मोलर मास है। इसके बाद नंबर में अगर दिया होगा नंबर ऑफ मोल्स, कैसे हम निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल का नंबर ही दिया होगा बटा में 6.022 × 10⁻23 मतलब जिसे हम Na कहते हैं। Na तो मोल का क्या कहते हैं Na, और No मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल और Na और n बराबर का होता है नंबर ऑफ मोल। No मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम में हो सकता है, आयन में हो सकता है, मॉलिक्यूल में होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हो सकता है। और Na मतलब 6.022 × 10⁻23 मोल हो जाता है ये Na। तो इसके बाद वॉल्यूम किस में होगा? मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, ml में होगा या लीटर में होगा। दिस फार्मूला ओनली फॉर्म गैसेस पर यह लागू होगा। नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 22.4 लीटर मोल। इसमें n बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। इसमें n का होता है नंबर ऑफ मोल, v होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइज फॉर गैस। अब 22 तो पता ही है मोल में होता है। इसके बाद अगर देखोगे तो सिंपली इस प्रकार भी शॉर्टकट में लिख सकते हो मास। अगर मास तुम्हें दिया हुआ है तो n बराबर W/m लगा सकते हो। यहाँ पे यह kg में, यहाँ पे अगर वह kg में हो, ग्राम में हो और मिलीग्राम में हो और म्यू में हो या AMU में हो, या सब पर काम करता है। और अगर नंबर में n दिया हो तो NO/Na लगता है। इसमें भी सॉलिड या सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों पर काम करता है। ये भी सॉलिड लिक्विड गैस पर काम करता है। लेकिन वॉल्यूम जो होता है हमेशा यह L में, ml में और सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में दिया होता है। ओनली फॉर गैस ऑफ SATP और NTP पे ये मतलब इसी पे काम करता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो इसका यूनिट तो पता ही है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों होगा या ग्राम पर मिलीलीटर क्यों होगा। डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड है तो वह 1 ग्राम पर लीटर होगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल ऑफ द 36 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। मतलब 36 ग्राम H2O मॉलिक्यूल में हमें मोल पता करना है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा? मोलर मास। तो मोलर मास 36 ग्राम है। गिवन मास हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपली मास होता है मॉलिक्यूल का। जैसे ऑक्सीजन में कितना मास होता है? ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8 और मास होता है उसका 16 प्लस H2O में हाइड्रोजन में पता ही है कि 2, उसका मास होता है 1 और 2 है तो 2 हो गया। 16 2 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम गया, मोल से मोल तो 2 मोल हो गया। इसके बाद कैलकुलेट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ H2O में निकालना है। तो सिंपल नंबर ऑफ, इसमें इस बार क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब दूसरा फॉर्मूला लगाना है। n बराबर NO मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय 6.022 × 10⁻23 पर मोल हो जाएगा। और इसमें हमें 2 मोल दे दिया है, नंबर ऑफ 2 मोल दे दिया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय 6.022 × 10⁻23 हो गया। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर H2O। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे। तो 2 गुने 6.022 × 10⁻23 हो गया। तो इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। हमें पता है कि
हम इसे सिंपली मतलब 6.022 गुने 10 के बाद को हम Na सिंपली हम लिख सकते हैं। तो हम इसे 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 ऐसे भी लिख सकते हैं 2Na, या फिर सीधे हम सिंपल ऐसे ही लिख दिए हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइज ऑफ द STP फॉर 2 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल ऑक्सीजन है, उसका हम क्या करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम हमें दिया हुआ है STP 2 मोल हमें दे दिया है, ऑक्सीजन गैस है। तो एनवरॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइज ऑफ O2, एन का मान हमें 2 मोल दे दिया है, ये हमें निकालना है और ये भी हमें दे ही दिया है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइज फॉर O2 गैस तो क्या होगा, 2 से इसे सिंपली गुना करेंगे तो ये एट STP हम बाद में लिख देंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम, 120 ग्राम ऑफ NaOH मॉलिक्यूल, 960 मिलीग्राम ऑफ SO4 2 आयन, 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, 4 kg ऑफ हीलियम एटम, 4 मिलीग्राम ऑफ हीलियम एटम। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 mu ऑफ हीलियम एटम, 4 mu ऑफ हीलियम एटम, 180 मिलीग्राम ऑफ द ग्लूकोज, 9.8 ग्राम ऑफ द H2SO4। अब इतना इसका भी निकालना है, तो सिंपल हम सीधे 80 ग्राम बैठा देंगे। इसका मोलर मास क्या होगा, मतलब मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है, 20 दूना 40 होगा। सॉरी, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो यहाँ पे 40 होगा ना। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, उसका परमाणु मतलब मास होगा क्या 40, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें अगर n निकालेंगे, 100 यहाँ पे 120 ग्राम दिया हुआ है, तो 120 ग्राम ऑफ द NaOH का सिंपल परमाणु संख्या तो हमें पता ही है कि NaOH को हम सिंपल निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 8 दूना 16, सबसे पहले सोडियम 23 और हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, तो 23 1 24 24 16 पता ही है। और इसको हम भाग दे देंगे तो आराम से निकल जाएगा। इसी प्रकार ये भी बनेगा, मिलीग्राम दिया हुआ है तो 10 के पावर -3 कर देंगे। यह ग्राम में दो है, तो सिंपल हम हीलियम का परमाणु भाग कितना होता है, हीलियम का परमाणु सिंपल होता है 4, तो 4 से भाग दे देंगे। और केजी में दिया हुआ है तो 4 × 10 के पावर 3 कर देंगे। मिलीग्राम में दिया हुआ है तो फिर 10 के पावर -3 कर देंगे। 4 AMU में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, 4 AMU वाला 7वां नंबर देखेगा। 7वां नंबर अगर हम देखेंगे तो 7th नंबर 4 AMU बराबर क्या होता है, 4 × 1.6 × 10 के पावर -24 ग्राम होता है, और बटा 4 ग्राम मोल, मतलब हीलियम का पता है 4 ग्राम पर मोल होता है। भाग देंगे तो 1.6 × 10 के पावर 24, मतलब सीधे हमें यहाँ पे AMU का मान हमें याद रखना है 1.6 × 10 के पावर -24 ग्राम, सिंपल। इसके बाद हमें ये भी मिल जाएगा, AMU को हम इस प्रकार सिंबल से दर्शाते हैं, तो ये दोनों तो सेम ही हो गया। क्वेश्चन 180 मिलीग्राम ऑफ द ग्लूकोज का हम निकाल लेंगे, तो ग्लूकोज का हमें याद ही रख लेना है, बार बार हमें निकालना नहीं है सब्जेक्ट का। तो ग्लूकोज का हमें 9वां नंबर का याद ही रख लेना है कि ग्लूकोज का होता है पूरा जोड़ करके 180 होता है। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो हमें यह याद ही रखना है, जैसे कि हमें कुछ न बार बार निकालना ना पड़े। H2SO4 का है तो इसको भी हम याद ही रख लेंगे कि 98 ग्राम होता है, इसका भी 98 ग्राम होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन 360 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो इसी प्रकार 360 बाय H2O कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। 18 दूना 7 तो 20 हो गया, तो सिंपल 18 दूना तो 20 हो गया, 20 मोल हो जाएगा ना। यहाँ पे 360 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे 18 हो गया, तो 18 तो यहाँ पे तो 20 मोल हो जाएगा। 20 मोल को सिंपली गुना करेंगे तो 20 × 6 10 के पावर 23 को हम सिंपली Na भी हम लिख देंगे, तो उसी तरह लिख दिए हैं। यहाँ पे मेन बात हुआ क्या है कि हमें मॉलिक्यूल पूछा गया है और हम तो सिंपली मोल निकाले हैं, तो मोल से मॉलिक्यूल की कैसे निकालेंगे, सिंपल हम जो मोल निकालेंगे ना उसमें अगर हम Na से गुना करेंगे तो हमें अपने आप मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे निकला हुआ है 20 मोल होगा ना इसका आंसर, तो उसमें हम सिंपल क्या करेंगे Na से गुना कर देंगे और मोल को हटा देंगे, तो सिंपल से आराम से हमें निकल जाएगा 2Na। और ये कैसे हुआ, तो ये याद रखो कि n बराबर क्या होता है, मोलर मास बाई गिवन मास बाई मोलर मास, और ये बड़ा होता है पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल बट्टा में, और बट्टा में होता है Na। तो हम जो निकलता है उसको हम Na से सीधा हम यहाँ पे गुना कर देते हैं, तो सीधे हम यहाँ पे जो मोलर
मोल निकलता है उससे हम गुना करते हैं तो आंसर आ जाता है। इसके बाद है कैलकुलेट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन द 9.8 ग्राम H2SO4 मॉलिक्यूल हमें निकालना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, Na से गुना कर देंगे मोल निकाल करके। तो मोल निकाल लिया और Na से गुना कर दिया तो उसका आंसर आ गया। या फिर हम Na को पता ही है Na का मान कितना होता है, Na का मान अगर हम देखें पीछे भी हमने यूज़ किया है 6.22 होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल एटम आयन इन, हमें इस समय सब प्राप्त करना है। तो सबसे पहला है 360 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज में हमें मॉलिक्यूल एटम और आयन ये सब निकालना है। तो सिंपल हमें Na से गुना कर देना है किसमें, मोल में। तो इसमें मोल निकालेंगे तो 2 मोल आएगा, उसमें हम Na से गुना कर देंगे। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन होगा 240 मिलीग्राम बटा 140 मिलीग्राम पर मोल। तो एटम है तो सिंपल हम भाग देंगे तो सिंपल उसमें मोल निकाल करके Na से हम गुना कर देंगे तो सिंपली या इजीली हो जाएगा। इसके बाद है कैलकुलेट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल टोटल एटम इंडिविजुअल एटम या टोटल इलेक्ट्रॉन, हमें ये सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब निकालना है। तो सिंपल हम CO2 मॉलिक्यूल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन निकालेंगे तो 22 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 22 न्यूट्रॉन भी हो जाएगा। क्योंकि CO2 है तो CO2 में सबसे पहले कार्बन में देखोगे तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद ऑक्सीजन में देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन और 2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो सिंपली 22 आ जाता है। इसी प्रकार प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी निकालेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल का नंबर निकालेंगे। तो पार्टिकल का नंबर निकालने के लिए मोल निकाल करके Na से गुना कर देते हैं। तो 888 बटा 44 ग्राम पर मोल हो गया। तो 2 मोल आया, 2 मोल को हम Na से गुना कर दिए तो आ गया। तो सबसे पहले एटम, टोटल एटम कितना है तो 6 Na, मतलब सिंपल 2 Na आया है। टोटल एटम अगर देखोगे तो C ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 तो 3 हो गया। तो 3 से हम गुना कर देंगे। C एटम, कार्बन कितने एटम है 1 है तो 1 गुने 2 Na कर दिए 2 Na आ गया। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 2 है तो 2 गुने 2 कर दिए तो 4 Na आ गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं 22 है तो 22 से को 2 से गुना कर दिए 44 Na आ गया आंसर। सो इजी क्वेश्चन है कैलकुलेट मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द 3.6 ग्राम ऑफ द NH3 गैस। NH3 गैस हमें निकालना है। तो N बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूल निकालना है तो हमें मोल में Na से गुना कर देना है। तो मोल हम निकालेंगे सिंपल, उसमें हम Na से गुना कर देंगे। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं उससे गुना कर देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल करके जितना निकला हुआ है Na उससे हम गुना करेंगे तो सिंपली हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद कैलकुलेट मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 980 ग्राम ऑफ H2SO4। तो N निकालेंगे और उसमें Na से गुना करेंगे तो हमें मॉलिक्यूल पता चल जाएगा कितने हैं। तो 10 होगा तो 10 मोल मतलब 10 Na हो जाएगा। T क्या है, मतलब टोटल एटम कितने हैं 70 Na, मतलब टोटल देखोगे तो H2SO4 में 7 एटम है और 10 Na से गुना होगा तो सिंपली 70 Na हो जाएगा। तो 70 Na हाइड्रोजन एटम में देखोगे तो 20 Na, सल्फर होगा 1 तो 10 Na, ऑक्सीजन होगा 4 तो 40 Na, इलेक्ट्रॉन होगा तो 48 गुना 40 तो 480। ऐसे 20 Na जुड़ेगा क्यों आप ही, मतलब सिंपल ये 50 होगा यहाँ पे तो 50 गुने 40 हो जाएगा तो 480 हो जाएगा। प्रोटॉन में भी 20 जुड़ेगा, मतलब 50 होता है तो 50 को न्यूट्रॉन में 480 होगा क्योंकि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।